हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 टॉपिक का जो सीरीज़ है वो मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द पूरी जो टॉपिक है वो अवेलेबल हो जाए। और इसी कड़ी में हम आज की क्लास में 53 नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो रसशास्त्र से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट जो है वो अपन देख लेते हैं। तो पारद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया पारद के विषय में, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे देख लेते हैं। तो संपूर्ण रसशास्त्र का मूल द्रव्य है पारद ही है, ठीक है। इसकी प्रधानता के कारण इसे रसशास्त्र का नायक भी कहा जाता है। और बात करें इसका सांकेतिक नाम जो है तो Hg है। परमाणु क्रमांक इसका 80 है। और परमाणु भार जो है एटॉमिक वेट जो है वो 200.6 है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 13.6 है। और हिमांक जो है वो आपका 36 है। और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो है वो 35.87 है। क्वथनांक जो है वो आपका 357.25 है। अपेक्षिक घनत्व 12.59 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर रस रत्न समुच्चय में बात करें इसका वर्णन के विषय में, तो रस क्यों बोला जाता है? रक्त वर्ण के होने के कारण इसे रस बोला जाता है। रसेंद्र जो होता है वो श्याव वर्ण का होता है, ठीक है। तो रसेंद्र के लिए आपका श्यावो रुक्षो अति चंचलम यह वर्ड दिखा हुआ आएगा। तो ये पर्टिकुलरली लाइन देखा हुआ आएगा। और ये कौन से पारद के लिए बोला गया है ऐसा बोला जाता है। जैसे रक्त वर्ण किसके लिए बोला गया है? तो रस के लिए बोला गया है। श्यावो रुक्षो अति चंचलम ये किसके लिए बोला गया है? तो रसेंद्र के लिए बोला गया है। फिर इसके बाद में ईशत पित्त वर्ण। तो ईशत पित्त वर्ण जो है यानी कि ईशत पित्तम रुक्षाद अंग दोष युक्त सूत। तो ये किसके लिए बोला गया है? तो सूत के लिए बोला गया है। ईशत पित्तम वर्ण सूत के लिए। देह देह लोहमयी सिद्धि सूते सुस्त स्मृता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर पारद जो है उसके लिए चंचल और श्वेत वर्ण यूज किया गया है। तो चंचल और श्वेत वर्ण जो है वो पारद के लिए यूज किया गया है। मिश्रक के लिए मयूर पिच्छी वर्ण यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आपको इसके भेद जो है उसके क्वालिटीज भी बताए गए हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं पूजा के आधार पे। तो पारद की जो पूजा है वो 5 प्रकार की है। सेवन, स्पर्शन, दान, ध्यान, पूजा, ठीक है। तो दर्शन एवं स्मरण से नहीं ऐसा करके याद कर सकते हो। तो सेवा स्पर्शन, यहाँ पे दर्शन और स्मरण नहीं है, बाकी आपका सेवन, स्पर्शन, दान, ध्यान, पूजा, ये पारद की 5 पूजाएं हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद सेवन के परिणाम के विषय में बात करते हैं। अगर मूर्छित पारद का सेवन करते हो तो क्या है? व्याधि नष्ट कर देते हैं। तो मूर्छित पारद व्याधि को नष्ट करते हैं। बद्ध जो पारद है वो मोक्षकर होते हैं। तो बद्ध पारद मोक्षकर होते हैं। भस्मीभूत जो पारद है वो अमर होते हैं। तो भस्मीभूत जो पारद है वो अमर है। तो ये आपको याद रखना है। मूर्छित पारद व्याधि नष्ट, बद्ध पारद मोक्षकर, भस्मीभूत पारद अमरकर होते हैं। पारद और गंधक का शिवलिंग पर लेप करने से क्या होता है? पूर्व जन्मकृत पाप का नाश हो जाता है। तो पारद और गंधक दोनों का शिवलिंग के ऊपर लेप करने से पूर्व जन्मकृत जो पाप है उसका नाश हो जाता है। पारद और अभ्रक का उचित तरह जारण करने से अस्म वेग यज्ञ संपूर्ण की प्राप्ति होती है। तो पारद और अभ्रक का अच्छी तरह से जारण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान संपूर्ण की प्राप्ति होती है। पारद का नैवेद्य अभ्रक है, ठीक है। और इसके अलावा प्राणो रसेंद्रस्य ये माक्षिक धातु के लिए बोला गया। तो प्राणो रसेंद्रस्य ये माक्षिक धातु के लिए बोला गया। सुतेंद्रीय वीर्यप्रद ये गंधक के लिए बोला गया। तो सुतेंद्रीय वीर्यप्रद किसके लिए बोला गया है? गंधक के लिए बोला गया। बाकी बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के विषय में, पर्याय के विषय में। तो शिव के सभी पर्याय जो है वो आपके पारद के ही पर्याय हैं। इसके अलावा आपका कालिकांतक हो गया, खेचक हो गया, खेचरी हो गया, चंचल हो गया, चपल हो गया, दूरतक हो गया, जैव हो गया, जीव हो गया, वधु हो गया, मृत्यु नाशन। इसके अलावा दिव्य रस हो गया, देव हो गया, धतुरा हो गया, परम अमृत हो गया, अचिंत हो गया, विजेंद्र हो गया, भव हो गया, महातेज हो गया, महारस हो गया, मुकुंद हो गया, मृत्युनाशक हो गया, अमृता हो गया, यशोदा हो गया, सिद्ध धातु हो गया, अनंता हो गया, अमर हो गया, रस धातु हो गया, रसलव हो गया, रसायन हो गया। ये श्रेष्ठ हैं, ठीक है। रसायन जो है वो श्रेष्ठ है। रसेंद्र हो गया, रसेश्वर हो गया। इसके अलावा रसायन श्रेष्ठ हो गया, सॉरी, रसेंद्र हो गया, रसेश्वर हो गया, रसोत्तम हो गया, रुद्र तेज हो गया, लोकनाथ हो गया, लोकश हो गया, सॉरी लोकेश हो गया। इसके अलावा सुभंज हो गया, रसायन हो गया, शांत हो गया, शिव तेज हो गया, सुवर्ण हो गया,
सूत्राजेंद्र हो गया, सूत्राट हो गया, सूक्ष्म हो गया, सौभाग्य हो गया, स्कंद हो गया, स्कंद देश हो गया, इसके अलावा गलद हो गया, रौप्य निभम हो गया। तो ये सारे इसके पर्याय हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर पारद के खनिज के विषय में बात करते हैं तो भूभाग से पारद दो रूपों में प्राप्त होता है। तो भूभाग से पारद दो रूपों में प्राप्त होते हैं। एक होता है मुक्तावस्था, ठीक है, जिसमें आपके नेट्रियम जो मरकरी है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं गदल सौम्य निभम भी बोला गया है। दूसरा है आपका यौगिक रूप में। सर्वाधिक प्राप्ति जो है 1/3 जो है वो स्पेन के अल्माना जो आपका आलमान खान है, ठीक है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो आलमान खान से मेनली जो है ये प्राप्त होता है। हिंगू के विषय में बात करते हैं। अब इसके अलग अलग जो टाइप्स हैं, जैसे कि हिंगू, ठीक है, तो हिंगू जो है इसका इंग्लिश नेम क्या है, तो कैनेबर बोला जाता है, HGS इसका जो है सूत्र है, केमिकल फॉर्मुलेशन। बात करते हैं मेन सोर्स जो है वो हिंगुल ही होता है, जिससे अपन 70 to 85% अपन पारद प्राप्त करते हैं। अब लाल रंग का जो है पारद प्राप्त होता है इससे, ठीक है। इसके अंतर्गत हिंगुल के अंतर्गत भी आपके हंसपाद हिंगुल हो गया, चरमरा हिंगुल हो गया, तो ये अलग अलग हैं। जैसे हंसपाद हिंगुल को कैनिबर बोला जाता है, ठीक है, ये जपकुश में संकासम बताया गया है हंसपाद को, ठीक है, और यह वास्तविक हिंगू होते हैं। फिर इसके बाद में चरमरा हिंगू, जिसे मेटा कैनिबर बोला जाता है। तो चरमरा कृष्ण रूपा शाद, तो रस कामधेनु, तो ये जो है आपका चरमरा हिंगू के लिए बोला गया है। फिर इसके बाद में प्रवलाभ हिंगू, तो प्रवलाभ हिंगू जो होता है श्वेत रेखा प्रवलाभे हंसपाद स ईरति, यानी कि इटली से ये जो है प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, श्वेत रेखा वाला होता है। फिर दरदरा हिंगू, तो हेपेटिक कैनिबा, यहाँ इसके विषय में बोला है यकृत आकार हिंगुल दरदरा हिंगुल कहलाता है। तो यकृत आकार का हिंगुल दरदरा हिंगुल कहलाता है। फिर दैत्य रस या रक्त के विषय में बात करते हैं तो स्टील और के विषय में बताया गया 75% जो Hg है वो आपका दैत्य रस से प्राप्त होते हैं, कविराज प्रताप सिंह ने बताया है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं गिरी सिंदूर, तो गिरी सिंदूर HgO को बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन ब्रिक आपका ब्रिक और भी बोला जाता है। इसे रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर है कैलोमस, तो कैलोमस का फॉर्मूला क्या है, Hg2Cl2, यह पारद और क्लोरीन का यौगिक होते हैं। फिर इसके बाद में आपका लिविंग स्टोन नाइट, तो लिविंग स्टोन नाइट जो है इसका फार्मूला 2Sb2S3Hgs है। फिर इसके बाद में आपका है बर्सेनाइट, तो बर्सेनाइट में लिविंग स्टोन नाइट का ही भेद होता है बर्सेनाइट। इसके अलावा है आपका मेट्रोडाइट, ठीक है, तो मेट्रोडाइट HgO को बोलते हैं। इसके अलावा आपका फाल ओवर है, ठीक है, तो यह वस्तुतः ताम्र का खनिज होता है, किंतु इसमें कुछ अंश में ही पारद होते हैं। इसके अलावा भी और बताया गया है, जैसे कि एलिंगस्टोनाइट हो गया, टेलीवाइट हो गया, सेलिसाइड हो गया। तो ये आपको नाम बस याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये किसका प्रकार है करके, तो याद रखना है पारद का ही प्रकार है। रस रत्न समुच्चय का संक्षिप्त में वर्णन यहाँ पे अपन देख लेते हैं। इसका जो काल है रस रत्न समुच्चय का वो 18वीं AD है, ठीक है। लेखक इसके थे वांगभट जी, ठीक है। अध्याय के विषय में बात करें तो 1 से 11 अध्याय सूत्री स्थान के हैं, और फर्स्ट अध्याय में रस व पारद का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ओके। सेकंड जो अध्याय है उसमें महारसों का वर्णन देखने को मिलते हैं। थर्ड अध्याय में उपरस व साधारण रसों का वर्णन देखने को मिलते हैं। फोर्थ अध्याय में रत्नों का वर्णन देखने को मिलते हैं। फिफ्थ अध्याय में लौह धातुओं का वर्णन देखने को मिलते हैं। और 6 जो अध्याय है उसमें शिष्योपनयन, रसशाला, रस शास्त्र, यंत्र आदि का वर्णन देखने को मिलता है। 7th जो अध्याय है उसमें रसशाला व उत्तम वैद्य का वर्णन देखने को मिलता है। 8th जो अध्याय है उसमें पारद के संस्कारों का वर्णन देखने को मिलता है। 9th जो अध्याय है उसमें यंत्रों का वर्णन देखने को मिलता है। और 10th जो अध्याय है उसमें मूषा, पूट, छार, तैल, विष आदि का वर्णन देखने को मिलता है। 11th जो अध्याय है उसमें पारद के संस्कार, इसके अलावा मान, बंधन आदि का वर्णन देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपका 12 to 27 जो चैप्टर हैं वो चिकित्सा स्थान के हैं। इसमें आपका शीतवात, स्पर्शवात, रक्तवात, जलगर्भ रोग इनका वर्णन देखने को मिलता है। 28 to 30 जो चैप्टर है वो कल्प स्थान के हैं। फिर बात करते हैं पारद के दोष एवं प्रभाव के विषय में। तो पारद में दोष मिलाया है महादेव जी ने इंद्र के कहने पर। तो पारद में दोष किसने मिलाया है, महादेव जी ने इंद्र के कहने पर। फिर रस रत्न समुच्चय में मुख्यतः 3 दोष होते हैं, ये बताया गया है।
कुल जो है 12 दोष हैं। रस तरंगनी ने 8 दोष बताए हैं, आयुर्वेद प्रकाश ने 20 दोष बताए हैं। रस प्रकाश सुधाकर ने व रस कामधेनु ने 2 दोष बताए हैं। नैसर्गिक व प्राकृतिक दोष, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका वहनी दोष जो विष दोष आता है जो मृत्युकर होता है, और वहनी दोष जो है वो संताप वाला होता है। इसके अलावा मल दोष जो मूर्छा के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके किसके अंतर्गत, नैसर्गिक दोष के अंतर्गत आपके आते हैं। प्रमुख रूप से नैसर्गिक दोष और आपका यौगिक दोष होते हैं, ठीक है। तो नैसर्गिक दोष में विष दोष, वहनी दोष और मल दोष आते हैं, जबकि यौगिक दोष के अंतर्गत आपका वैगिक यौगिक दोष को ही व्यापारिक दोष ही बोला जाता है, और नागज वंगज आते हैं। नागज के अंतर्गत जाड्य आते हैं और वंगज के अंतर्गत आद्यमान व कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। फिर औषधीय या सप्तकंचुक दोषों का वर्णन बताया गया है। तो औषधीय सप्तकंचुक दोष के अंतर्गत प्राप्ति के आधार पर जैसे कि अपन बात करें कि परपटी जो भूमिज है, ठीक है, पाटनी गिरिज है, जाडेकर है, भेदनी वारिज है जो व्याधि वात व्याधि मल भेदक है, द्रावी जो नागज है धातुओं की द्रवित मल बढ़ाते हैं, मलकारी जो नागज हैं, ठीक है, और अंधकारी जो वंगज है, स्वर परुष्य को अंतर, ठीक है, और ध्वाक्षिक जो वंगज है। तो ये आपको याद रखना है। पारद का सामान्य शोधन व्याधि हरणार्थ करते हैं। पारद एवं चूना 3 दिन तक मर्दन, फिर लहसुन 1 भाग एवं सेंधव लवण आधा भाग कृष्ण वर्ण होने तक मर्दन करते हैं। तो पारद और चूना 3 दिन तक मर्दन करते हैं, लहसुन 1 भाग लेते हैं, सेंधव लवण आधा भाग लेते हैं और कृष्ण वर्ण होने तक इसका मर्दन किया जाता है। इसके अलावा घृत कुमारी, चित्रक, रक्त सरसप, प्रियति तथा त्रिफलकवात 3 दिन तक मर्दन कर प्रक्षालन से 3 दिन तक मर्दन करके प्रक्षालन से। इसके अलावा लहसुन तथा सेंधव से 7 दिन तक तप्त खल्व विधि द्वारा मर्दन करने पर जो है इसका शोधन होता है, ठीक है, पारद का। फिर पारद का विशेष शोधन के विषय में बात करें तो विष दोष के लिए अपन रस तरंगणी के अनुसार चित्रक मूल से करते हैं, ठीक है। वहनी दोष के लिए त्रिफला से करते हैं, और मल दोष के लिए गृह कन्या यानी कि कुमारी सूरज से किया जाता है। नाग दोष के लिए गृह धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा व ऊन भस्म से करते हैं। वंग दोष के लिए इंद्रवारुणी, अंकोल, हरिद्रा चूर्ण से किया जाता है। चापल्य दोष के लिए कृष्ण धतुरा, बीज या पंचांग से करते हैं। असह अग्नि के लिए गोक्षुर यानी कि त्रिकंटक से करते हैं, और गिरी के लिए त्रिकटु से करते हैं। रस तरंगणी के अनुसार बात करें तो विष दोष त्रिफला के लिए, वहनी दोष चित्रक मूल के लिए, और मल दोष अमलताश के लिए बताया गया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर भारत के संस्कार के विषय में बात करते हैं तो संस्कार में बताया है संशोधन दोष हरणम संस्कारस्य बलेत जो अभिवर्धनम। संस्कार के विषय में बात करें तो रस तरंगणी ने 8 बताए हैं, रसोपनिषद ने 16 बताए हैं, आयुर्वेद प्रकाश ने 19 बताए हैं, ठीक है, भक्षण अतिरिक्त बताए हैं। फिर रस रत्न समुच्चय के अनुसार 18 बताए हैं। औषधि प्रथम 8 संस्कार हैं, स्वेदन से दीपन तक के। शेष जो है 10 संस्कार धातुवाद हेतु है। स्वेदन संस्कार कौन से यंत्र में करते हैं और क्या परिणाम होते हैं? तो स्वेदन संस्कार दोलय यंत्र में करते हैं, मल शिथिलीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है, मल का शिथिलीकरण होता है। इसके अलावा मर्दन जो है वो खल्व यंत्र में करते हैं। इससे क्या है, मर्दन से बहिर्मल का विनाश होता है, तो मर्दन संस्कार से बहिर्मलों का विनाश होता है। फिर आपका आता है मूर्छन संस्कार। तो मूर्छन संस्कार तब तक खल्व यंत्र में किया जाता है, ठीक है। इससे क्या है, नष्ट पिष्ट कारकम मूर्छम दोषत्रय सर्व दोष विनाशनम रुजापहम निर्मलत्वम, ठीक है। तो ये मूर्छन संस्कार के लिए बोला गया। फिर होता है आपको उत्थापन संस्कार। तो उत्थापन संस्कार कांजी में दोलय यंत्र विधि द्वारा स्वेदन करने से उत्थापन संस्कार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला है पुति दोष निवृत्ते कंचुकप हरणम तथा नागवंग मुक्ति। तो ये यहाँ पे आपका बताया है मूर्छा व्यापत्ति नाशनम, मूर्छित जो पारद है उसके स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए जो उत्थापन संस्कार किया जाता है। फिर होता है पातन संस्कार। तो पातन संस्कार पातन यंत्र में करते हैं, नांग वंग दोष निर्वणार्थ, यौगिक दोष हरण के लिए और सकल दोष की निर्मुक्ति के लिए पातन संस्कार किया जाता है। फिर है बोधन या रोधन संस्कार। तो सृष्ट अंबु के साथ दोलय यंत्र में स्वेदन करते हैं। इसके अलावा सड़ पारद की सड़त्व नष्ट करने हेतु महामुख कर वीर्य प्रकर्ष हेतु बोधन या रोधन संस्कार किया जाता है। फिर है नियमन संस्कार। तो नियमन संस्कार दोलय यंत्र में करते हैं। तो चपलत्व निवृत्ति हेतु यानी कि चपलता नियंत्रण हेतु वीर्यवान जयते, ठीक है। इसके अलावा वहनी मित्रत्व कारक, तो ये नियमन संस्कार के लिए बोला गया।
फिर होता है दीपन संस्कार, तो दीपन संस्कार दोलय यंत्र में करते हैं। तो दीपनम वीर्य तेज वृद्धि, ठीक है, तो दीपन वीर्य तेज वृद्धि के लिए, ग्रासार्थी के लिए और बुभुक्षा हेतु दीपन संस्कार किया जाता है। फिर अभ्रक भक्षण संस्कार जो है उसमें बोला है गगन भक्षण या जारण इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपका चारण हो गया, ठीक है, गर्भद्रुति यानी कि पारद का संस्कार हो गया, गर्भद्रुति। फिर इसके बाद में बाह्य गति हो गया, पारद का जारण हो गया, पारद का रंजन हो गया, सारण हो गया, संक्रामण हो गया, ठीक है, वेधन कर्म हो गया, शारीरिक योग हो गया, अनुवासन हो गया, यानी कि रसेंद्र चिंतामणि में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर पारद का ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करते हैं। तो पारद का ग्राह्य स्वरूप जो है वो आपका बताया गया है, अंतः शस्य सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्याह्ने सूर्य प्रतिमा प्रकाशम, ठीक है, रसमंजरी ने बताया। पारद की गति के विषय में बात करें तो पारद के विभिन्न रूपों में निकले जाने की क्रिया अर्थात गति है। कौन सी गति है? तो जल गति हो गया, हंस गति हो गया, मल गति हो गया, धूम गति, अदृश्य गति, जीवित गति, ठीक है, अदृश्य गति होते हैं जिसके अंतर्गत मंत्र एवं ध्यान से रोका जाता है। फिर पारद सेव्य मात्रा तो 200 से लेकर के 1000 बताया गया है, ठीक है, 28, 10, 5, 1 या आधा पल तक। अधिकतम जो मात्रा है वो 2000 पल बताया गया है, न्यूनतम मात्रा आधा पल बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद के वर्णन के विषय में बात करते हैं। तो चरक ने रस नाम से कुष्ठ की चिकित्सा में बताया है, सुश्रुत ने सुतार नाम से विसर्ग अगध में बताया है, अष्टांग हृदय ने रस नाम से उत्तर तंत्र में बताया है, और अष्टांग संग्रह ने रसेंद्र नाम से अंजनार्थ प्रयोग बताया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर रस व पारद सेवन से पथ्य के विषय में बात करते हैं। तो रस व पारद सेवन के पथ्य में बताया है कि घृत, सेंधव, धान्य, जीरक, आद्रक, सुसंस्कृत, तंडुली, पटोल, धान्यक, अलाबू यानी कि लौकी, इसके अलावा कादिकम यानी कि नेनुआ, ये सभी आपके पारद सेवन के पथ्य हैं। साथ ही साथ गोधूम, पुराना साली चावल, गव्य, क्षीर, घृत, दधी, ये हैं। फिर हंसोदक, ठीक है, तो ये सभी क्या है? पारद सेवन के पथ्य हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मुग्ध रस यूष हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रस पारद सेवन में अपथ्य के विषय में बात करते हैं। ये रस या पारद सेवन के अपथ्य में आपका बताया गया है कि वृहति हो गया, वेताग्र हो गया, विल्व हो गया, कुष्मांड हो गया, कारवेल्लक हो गया, कुलत्थ हो गया, कदली पत्र हो गया। इसके अलावा काय पत्र में भोजन हो गया, धान्य, अम्लक, कांजी, ठीक है, तो ये जो है आपके अपथ्य के अंतर्गत आते हैं। मांस हो गया, मसूर हो गया, मटर यानी निर्वाप हो गया, सरसप हो गया, तिल हो गया, ये सभी पदार्थ जो है वो अपथ्य है। लंघन, स्नान, उपटन, ठीक है। इसके अलावा आपका ताम्रचूर्ण, सूरा, अनुप, मांस, आसव, गुरु, विष्टम्भी, तीक्ष्ण, औष्णस्य, मंस, व्यंजनम, ठीक है। रस के व्यापक के विषय में बात करते हैं। तो उद्गार में दधि, अन्न, कृष्ण, मीन, संजी, कस्म, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया रस व्यापक के उद्गार में दधि, अन्न, कृष्ण, मीन या सजी, कस्म। इसके अलावा बात करते हैं रस त्याग विधि। तो बोला गया है रस त्याग विधि पुनः भय भक्ष भेद वह ही यहाँ पे बताया है। तो रस त्याग विधि पुनः भक्ष्येद वह दी बिल्वा, अर्थात पारद सेवन काल में शुक्र चरण निषेध बताया गया है। रस भस्म को तांबुल में रख करके उसका सेवन करना चाहिए। जारण के विषय में बात करें तो जिसमें पारद का गालन, पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास निकले हुए अभ्रक, स्वर्ण आदि औषधि को जीर्ण कर लें तथा अपने यहाँ पे बताया है आप अपने पूर्व स्वरूप में बना रहे, अर्थात पारद की मात्रा व भार में कोई वृद्धि न हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जारण कहेंगे। जारणा के क्रम के विषय में बात करते हैं। ये क्या है? आपका जारणा कहलाएगा, ठीक है। तो जारणा के क्रम के विषय में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम गंधक लेंगे, तत्पश्चात उसमें अभ्रक, स्वर्ण, माक्षिक, सत्व, स्वर्ण, इसको डाल करके तदांतर अपन डांग वंग आदि, ये जो है जारणा का क्रम है। जारण के भेद के विषय में बात करें तो भूचरी जारण, खेचरी जारण, इसके अलावा जो आपका खेचरी जारण है वो रत्नों का जारण कराते हैं। बाल जारण जिसमें समगुण अभ्रक लेते हैं, वृद्ध जारण जिसमें षडगुण अभ्रक लेते हैं।
जारणा की विधि के विषय में बात करते हैं तो दो विधि है, बहिर्धूम अंतर्धूम। तो बहिर्धूम में आपका बालू का यंत्र विधि है और अंतर्धूम में आपका कच्छप यंत्र या भूदर यंत्र विधि है। फिर गंधक जीर्ण पारद के गुण के विषय में बात करते हैं तो पारद में मुख यानी कि क्षुधा भूख, ये भूख है सुधार लेना, ठीक है। तो पारद में भूख यानी कि क्षुधा नहीं बन पाता है तो गंधक का जारण के बिना, ठीक है। तो गंधक में जारण किए बिना उसमें बुभुक्षा या क्षुधा जो है वो नहीं बन पाता है। अब कौन से जारण किसके किसके लिए किया जाता है, जैसे कि समगुण गंधक जीर्ण। तो समगुण गंधक जीर्ण जो है समान मात्रा में जो गंधक जीर्ण करते हैं तो वो क्या है, रसतरंगिणी ने बताया है कि रोगनाशक होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद प्रकाश ने बताया है कि शुद्ध की अपेक्षा 10 गुना फलप्रद होते हैं। अगर द्विगुण गंधक का जारण करते हैं तो क्या है, महारोगनाशक बताया है रसतरंगिणी ने, आयुर्वेद प्रकाश ने सर्वकुष्ठनाशक बताया है। त्रिगुण गंधक को जीर्ण करते हैं तो रसतरंगिणी ने पुंसत्व वृद्धि बताया है, जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने जड़ता नाशक बताया है। चतुर्गुण गंधक जीर्ण करते हैं तो रसतरंगिणी ने उत्साह मेधा स्मृति शक्तिवर्धक बताया है, जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने बालित्य पालित्य का नाश करते हैं बताए हैं। पंचगुण गंधक का जब जारण करते हैं तो रसतरंगिणी के अनुसार गद संताप नाशक होते हैं, रोग व दुख नष्ट करते हैं, जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने क्षय का नाश बताया है। इसके अलावा आपका 6 गुण गंधक का जीर्ण करते हैं तो रसतरंगिणी ने अद्भुत कार्य करने वाला बताया है, जबकि आयुर्वेद प्रकाश ने सर्वरोगहर रसायन बताया है। फिर मूर्छना के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे बताया है अथत्याभिचारी व्याधि घातत्व मूर्छना, यानी कि आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार मूर्छना जो है मूर्छना संस्कार से भिन्न है। गंधक अथवा बिना गंधक योग के पारद में निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना मूर्छना कहलाते हैं। फिर मूर्छना के भेद के विषय में बात करते हैं तो सगंध मूर्छना की सबसे प्रथम कल्पना कज्जली है। द्विविध इसके भेद हैं तो आपका सगंध मूर्छना, निर्गंध मूर्छना। तो सगंध मूर्छना के अंतर्गत साग्नि के द्वारा आपका जैसे रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज बनते हैं, निराग्नि के द्वारा कज्जली का निर्माण होता है। फिर आता है निर्गंध मूर्छना। तो निर्गंध मूर्छना में आपका साग्नि के द्वारा रस पुष्प, जिसका रासायनिक सूत्र Hg2Cl2 है, रस कर्पूर HgCl2, निराग्नि के अंतर्गत आपका मुग्धा रस आते हैं। फिर सगंध मूर्छना के त्रिविध भेद बताया गया है, अंतर्धूम बहिर्धूम, ठीक है। तो बहिर्धूम को ही उभयस्थ भी बोला जाता है और निर्धूम जो है उसके 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है। गंधपिष्टि जो जिसके द्वारा कज्जली, गंधबद्ध जो रस परपटी निर्माण में प्रयोग करते हैं, गंध जीर्ण, रस सिंदूर और आपका रस गंध कज्जली जिसके अंतर्गत मकर ध्वज, स्वर्ण सिंदूर, रजस सिंदूर, ताम्र सिंदूर, नाग सिंदूर, स्वर्णवंग ये सभी आपके आ जाते हैं। धातु पिष्टि जिसके अंतर्गत कनक पिष्टि, रजत पिष्टि, अभ्रक सत्व पिष्टि, कांतलोह पिष्टि, ताम्र पिष्टि ये सभी आपके आते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। महारस के विषय में बात करें तो 8 जो है वो बताए गए हैं, अभ्रक, वैकान, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल, रसक, ठीक है। ये 8 महारस है। महारस की संख्या के विषय में बात करें तो आयुर्वेद प्रकाश ने 11 बताया है, रस राज लक्ष्मी ने 15 बताया है, रस पद्धति ने 6 बताया है और रसोपनिषद ने 7 बताया है। रस रत्न समुच्चय व रसरणव व गोरक्ष संहिता ने 8 बताया है महारस की संख्या। पारदों को महारसों में शामिल किया गया है आयुर्वेद प्रकाश एवं रसोपनिषद ने, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर शिलाजतु के विषय में बात करते हैं सबसे पहले। तो शिलाजतु का सबसे पहले पर्याय क्या क्या है, तो शिलाजतु को अपन शैलेय भी कहते हैं, ठीक है, शिलाज भी बोला जाता है। इसके अलावा शैल धातु भी बोला जाता है, शिलामय भी बोला जाता है, शिलाबद्ध भी बोला जाता है, शिला निर्यास हो गया, अस्मज हो गया, गिरिज हो गया, गैरेय हो गया, आद्रिज हो गया, अतिथि हो गया, अस्म जतुक हो गया, अस्मोत्थ हो गया, अस्मलाक्षा हो गया, शिलाजतु हो गया, गिरिजत हो गया, गिरिजते हो गया। तो ये सभी इसके पर्याय हैं। उत्पत्ति के विषय में बात करें तो मासे शुक्र शुचौ चैव शैला सूर्य सुतापिता जातु प्रकाश स्वरसम शीला अभ्य प्रस्रवंती ही, ठीक है। ये बताया गया है सुश्रुत के अनुसार। तो ये आपको थोड़ा उत्पत्ति याद रखना कि शिलाजतु के जो उत्पत्ति है वो शुक्र यानी कि ज्येष्ठ और सूची यानी कि आषाढ़ मास में पर्वत से स्त्रावित होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो चरक संहिता के अंतर्गत 4 भेद बताए गए हैं। कौन से 4 भेद हैं, तो स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, ताम्र हो गया, लौह हो गया, ठीक है। ये उत्तरोत्तर क्या है, श्रेष्ठ होते हैं। फिर इसके अंदर सुश्रुत वांगभट्ट के अनुसार बात करें तो 6 प्रकार बताए गए हैं, नाग, वंग, स्वर्ण, रजत,
ताम्रलौह, ठीक है, ये भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। रस शास्त्रीय ग्रंथ के अनुसार 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन से? एक आपका गोमूत्र गंधी, ठीक है, जिसके अंतर्गत सत्वशाही होता है जो श्रेष्ठ होता है, और एक होता है सत्वहीन। फिर इसके अंदर कर्पूर गंधी, तो कर्पूर गंधी बताए गए हैं। फिर ग्राह्य शिला जतु के विषय में बात करें तो सूर्यतापी, गोमूत्र गंधी, ठीक है, ये आपका आ जाते हैं, कृष्ण वर्ण का होते हैं, श्रेष्ठ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए बोला गया है तृणाग्रे अंबसी क्षिप्तो मधो गलती तंतुवत। फिर शिला जतु की परीक्षा के विषय में बात करते हैं तो शिला जतु को आग में जलाने पर बिना धुएं के जलता है, जलकर क्या करते हैं, लिंगाकार आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो शिला जतु को आग में जलाने पर बिना धुएं के जलते हैं और जल करके लिंगाकार की आकृति बना लेते हैं। शिला जतु का शोधन के विषय में बात करें तो क्षार अम्ल गोमूत्र में प्रक्षालन करके इसका शोधन किया जाता है। शिला जतु के मारण के विषय में बात करें तो संभाग, गंधक, हड़ताल, मना, शिला लेकर के 8 गिरिंडोपल अग्नि देने से इसका मारण हो जाता है। इसके अलावा अशुद्ध शिला जतु का सेवन करने से उत्पन्न विकार कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि काली मिट्टी चूर्ण या घृत के साथ, मतलब उत्पन्न विकार में क्या अपन करेंगे, तो यहाँ पे आपका बताया है काली मिट्टी चूर्ण और आपका काली मिर्च का चूर्ण और आपका घृत के साथ में सेवन करने से जो उपद्रव उत्पन्न हो, ये विकार उत्पन्न हुए अशुद्ध शिला जतु का सेवन करने से वो शांत हो जाते हैं। शिला जतु की मात्रा के विषय में बात करें तो प्रवर मात्रा 1 पल, मध्यम मात्रा आधा पल, ठीक है, और अवर मात्रा 1/4 पल यानी कि 1 कर्ष बताए गए हैं, ठीक है। प्रवर मात्रा 7 सप्ताह तक, मध्यम मात्रा 3 सप्ताह तक और आपका अवर मात्रा 1 सप्ताह तक लेना है। अनुपान के विषय में बात करें तो दूध, तक्र, ठीक है, मांस रस, यूष, जल और गोमूत्र अपन इसमें अनुपान में ले सकते हैं। अपथ्य में विदाही अन्नपान बताया गया है, कुलत्थ बताया है चरक ने, ठीक है, कुलत्थ व काकमाछी व कपोत मांस अष्टांग हृदय ने बताए हैं। योग के विषय में बात करें तो आरोग्यवर्धनी वटी हो गया, चंद्रप्रभा वटी हो गया, सीवा गुटिका हो गया, शीला जत्वादी लौह हो गया, ये सभी इसके योग हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर महारस के विषय में बात करते हैं तो महारस में अभ्रक, व्रकांत, माक्षिक, विमल, दृश्य सक्यकम, चपलो रसकश्येति ज्ञात्वा अष्ट संग्रहित रसम, ये रसरत्न समुच्चय ने बताया है कि अभ्रक, व्याक्रांत, वाक्षिक, विमल, ठीक है, अदृश्य सक्य, चपल, ये जो है आपके 8 जो है कौन से महारस है। एक एक को अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अभ्रक के विषय में। तो अभ्रक का जो शोधन है वो गोमूत्र, गोदुग्ध, कांजी व त्रिफलकवात में 7 बार बुझाने से होते हैं। मात्रा 1 से 2 रति बताया गया है किसका, अभ्रक का। फिर आता है वैक्रांत। वैक्रांत का जो शोधन है वो कुलत्थकवात में दोलय यंत्र विधि से 1 दिन तक स्वेदन या वैक्रांत को क्या है प्रदान कर अश्वमूत्र में 21 बार सेचन करने से आपका क्या होता है, प्रतत करके अश्वमूत्र में 21 बार सेचन करने से वैक्रांत का शोधन होता है। इसकी सेवन मात्रा 1/24 रति से लेकर के 1/11 रति बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका माक्षिक। तो माक्षिक का शोधन के विषय में बताया है कि माक्षिक चूर्ण प्रतत कर त्रिफलकवात में 7 बार बुझाने से या कदली कंद स्वरस में 6 घंटे तक स्वेदन करने से माक्षिक का शोधन हो जाता है। मात्रा 1/2 से लेकर के 2 रति रोगानुसार बताए गए हैं। फिर बात करते हैं विमल के विषय में। तो विमल का शोधन बताया गया है कि वासस्वरस या जाम्भी नींबू स्वरस या फिर मेषश्रृंगी स्वरस पूरित दोलय यंत्र में 3 घंटे तक स्वेदन करने से आपका विमल का शोधन हो जाता है। इसकी मात्रा आधा से लेकर के 2 रति तक बताए गए हैं। फिर बात करते हैं शिला जतु के विषय में। तो शोधन बताया कि क्षार अम्ल गोमूत्र गोदुग्ध में प्रक्षालन करके इसका शोधन किया जाता है। अवर मात्रा 1/4 बताया गया है 1 वीक तक। प्रवर मात्रा 1 पल बताया है 7 वीक तक और आपका मध्यम मात्रा आधा पल बताया गया है 3 वीक तक। शस्यक के विषय में बात करते हैं तो शस्यक का जो शोधन है वो बताया गया है कि रक्त वर्ग के द्रव्य के क्वाथ में 7 बार भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। मात्रा 1/8 से लेकर के 1/4 रति बताया गया है। फिर आते हैं चपल के ऊपर। तो चपल जो है उसका जो शोधन है वो जम्बारी नींबू या बद्ध की कौटकी अदरक व स्वरस, ठीक है, अदरक की स्वरस की 7 बार भावना देने से चपल का शोधन हो जाता है। फिर खरपर के शोधन के विषय में बात करते हैं। तो प्रतप्त करके कटु कालाबू निर्यास में रसक को पका लेने से जो है खरपर का शोधन हो जाता है। तो ये आपके क्या है जो महारस है उनके शोधन और उसकी मात्रा हमने देख लिया। अब बात करते हैं उपरस के विषय में। तो उपरस की जो संख्या है वो आनंद कंद ने 23 बताए हैं, रसराज लक्ष्मी ने 5 बताए हैं,
रस पद्धति ने 3 बताए हैं और रसेंद्र सार संग्रह या रस मंजरी ने 20 बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर गंधक के विषय में बात करते हैं तो गंधक का पर्याय बताया है, गंध पाषाण हो गया, ठीक है, रसगंध हो गया, सुगंधिका हो गया, पूती गंध हो गया, अति गंध हो गया, इसके अलावा गंध मादन हो गया, क्रूर गंध बलि हो गया, बलिवशा हो गया, कीटनाशन हो गया, कीटघ्न हो गया, पमारी हो गया, कुष्ठारी हो गया, सुलवारी हो गया, सलभूमिज हो गया, नवनीत हो गया, श्वेत दीप हो गया, गौरी पुष्प हो गया, ललितक हो गया, दैत्येंद्र हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। इसके अलावा सुलवारी जो है वो ताम्र के मारण में विशेष महत्व होने से, ठीक है, सुलवारी क्यों बोलते हो तो ताम्र के मारण में विशेष महत्व होने से। सूतवीर्यप्रद क्यों बोलते हैं तो पारस जागरण में उपयोगी होने से। तो सूतवीर्यप्रद क्यों कहते हैं तो पारस जागरण में उपयोगी होने से। उत्पत्ति पर्वत के रज से गौरी पुष्प की उत्पत्ति बताया गया है। गलनांक के विषय में बात करें तो गलनांक जो है 119.19 डिग्री सेल्सियस बताया गया है और अब आप 19th डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, और क्वथनांक जो है वो 444.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। विशिष्ट गुरुत्व 1.9 से लेकर के 2.1 बताया गया है। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने 3 भेद बताए हैं, ठीक है, कौन सा एक है आपका सुख चुन्निभम, ठीक है, जो रक्त वर्ण का होता है और श्रेष्ठ बताया गया इसे। इसके अलावा पित्त वर्ण का जो मध्यम होता है और शुक्ल वर्ण का जो अधम होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रसेंद्र चूड़ामणि ने 4 भेद बताए हैं इसके, श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण और पीत वर्ण। श्वेत वर्ण जो होता है वो खटिका आकार का होता है, लेपने, इसके अलावा आपका लोमहरणे, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कृष्ण वर्ण का दुर्लभ होते हैं, इसका जरा मृत्यु नाशनार्थ प्रयोग करते हैं। और रक्त वर्ण का जो होता है वो शुक्र तुंड निभम होते हैं, धातु आदार्थ श्रेष्ठ होते हैं। फिर पित्त वर्ण जो होता है शुक पिच्छ निभम रसायनार्थ इसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर उपलब्ध गंधक के विषय में बात करते हैं तो बोला है सुख पिच्छ सम समछाया नवनीत समप्रभा भीषण कठिन स्निग्ध श्रेष्ठ गंधक उचेत, यानी कि गंधक सेवन से उत्पन्न विकृतियों में गोदुग्ध एवं गोमूत्र गोघृत का सेवन करना चाहिए। गंधक सेवन के काल में अपथ्य के विषय में बात करते हैं तो कौन से अपथ्य हैं तो लवण हो गया, अम्ल हो गया, शाक हो गया, विदाही विदल अन्न हो गया, स्त्री सेवन हो गया, अपत्यकारी अत्यधिक सवारी हो गया। तो ये सभी के हैं गंधक सेवन के काल में अपथ्य हैं। मात्रा के विषय में बात करें गंधक की तो 1 से 8 रति बताया गया है। पथ्य के अंतर्गत आपका कृतिका अक्षी तुल्य कुरुते अक्षी युग्म करोति, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया पथ्य में। बात करें गंधक के रसायन मात्रा के विषय में तो आधा तोला, यानी कि गंधक रसायन में गंधक व शर्करा 1:1 होते हैं। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो गंध रसायन गंध द्रुति, ठीक है, गंधक तैल हो गया। इसके अलावा आपका अर्शकुठार रस हो गया, ठीक है, अर्शकुठार रस के अलावा ग्रहणी कपाट रस हो गया, समीर पन्ना रस हो गया, मकर ध्वज रस हो गया, मकर ध्वज हो गया, स्वर्ण परपटी हो गया, पंचामृत परपटी हो गया, कनक सुंदर रस हो गया, जय मंगल रस हो गया, रस सिंदूर, इसके अलावा कनक सिंदूर रस हो गया और आपका जय मंगल रस हो गया। तो ये आपके इसके योग हैं। फिर शाक स्रोतस के विषय में बात करें तो शाक स्रोतस में मूली प्याज लहसुन आते हैं। फिर गंधक का गंधनाश के विषय में बात करें तो सुवर्चला स्वरस से हो जाता है गंधक का गंध का नाश। गंधक द्रुति के विषय में बात करें तो तिल तैल गंधक का अनुपात 16:1 होते हैं तथा पारद सहित तांबुल में सेवन करते हैं, तो ये गंधक द्रुति में बताए गए। गंधक के शोधन के विषय में बात करें तो गोघृत में पिघला करके गोदुग्ध भिंगासुरस में 3 घंटे तक स्वेदन, फिर गोदुग्ध की 3 भावना देकर के इसका जो है शोधन किया जाता है। गैरिक के पर्याय के विषय में बात करें तो कौन से है, गैरीय हो गया, गिरिमृद हो गया, गिरिमृतिका हो गया, रक्त धातु हो गया, लोह धातु हो गया, गिरी मृद भव हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय और रस चूड़ामणि ने 2 बताए हैं। स्वर्ण गैरिक जो रक्त वर्ण का होता है औषधि उपयोगी व श्रेष्ठ है, पाषाण गैरिक जो ताम्र वर्ण का होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 3 भेद बताए हैं, कौन से है, स्वर्ण गैरिक, पाषाण गैरिक और सामान्य गैरिक, ठीक है। फिर बात करते हैं रसवर्णा ने, तो रसवर्णा ने 3 भेद बताए हैं, रक्त हेम केवल, ठीक है। प्राप्ति स्थान के आधार पर बात करें तो बिहार की सिंह भूमि में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है, तो बिहार की सिंह भूमि में प्रचुर मात्रा में यह जो है उत्पन्न होता है। गैरिक का शोधन के विषय में बात करें तो गोदुग्ध की भावना देने अथवा गोघृत में भर्जन कर लेने से गैरिक जो है वो शुद्ध हो जाता है, तो गोदुग्ध की भावना देने अथवा गोघृत में भर्जन कर लेने से
जो गैरिक है वो शुद्ध हो जाते हैं। आचार्य नंदिनी के अनुसार बात करें तो गैरिक का मारण नहीं होते हैं। मात्रा के विषय में बात करें तो 2 से 4 रति इसकी मात्रा बताई गई है। स्वरूप में अत्यंत शोणित स्निग्ध श्रीषणम स्वर्ण गैरिकम, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका स्वरूप बताया गया है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो पुष्यानुक चूर्ण, इसके अलावा विषम ज्वरांतक तैल हो गया, ज्वरांकुश रस हो गया, इरी मेदादी तैल हो गया, इसके अलावा कृमि घातनी गुटिका हो गया। तो ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। बात करें काशिश के विषय में, ठीक है, फेरस सल्फाइड बोला जाता है इसे, या फिर ग्रीन वाइट्रोल भी बोलते हैं। पर्याय के विषय में बात करें तो इसे अपन पंसुक हो गया, खर हो गया, खेचर हो गया, नए औषध हो गया, पुष्प काशिश हो गया, काशिशक हो गया, धातु काशिश हो गया, अयोग्य अयोग गंधास्म संभूत हो गया, कृमि काशिश हो गया। तो ये सभी इसके आपके क्या आते हैं इसके अंतर्गत, पर्याय के अंतर्गत। वर्ण के विषय में बात करें तो मणिभ आकृति बताया गया, ठीक है। क का मतलब जल, ख का मतलब अभ्रक और खम का मतलब आपका खक का मतलब आपका काशिश होते हैं। भेद के विषय में बात करें तो रस रत्न समुच्चय ने 2 भेद बताए हैं। एक आपका बालुका काशिश, एक है पुष्प काशिश। पुष्प काशिश जो है वो औषध कर्म में श्रेष्ठ बताया है। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार बात करें तो इसके जो भेद हैं वो 3 हैं, काशिश, धातु काशिश और पुष्प काशिश। आनंद कंद ने 4 भेद बताए हैं, पित्त, कृष्ण, श्वेत और रक्त। जबकि रस जल निधि ने भी 4 भेद बताए हैं, श्वेत जिसे अपन बालू काशिश बोलते हैं, पित्त जो पुष्प काशिश है, हरित जो कृष्ण काशी कृत्रिम काशिश है, और श्याम जो धातु काशिश है, ठीक है। फिर इसके बाद में काशिश के शोधन के विषय में बात करते हैं तो स्त्री रज व भृंगराज स्वरस में एक बार भिगो लेने से काशिश का जो है शोधन हो जाता है। फिर काशिश के मारण के विषय में बात करें तो शुद्ध काशिश को 7 बार कांजी में भौना दे करके लघु पूट की अग्नि देने से लोहित प्रभम जो भस्म है वो निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, काशिश का मारण बताया है। काशिश के गुण के विषय में बात करें तो क्या क्या गुण होता है काशिश का, तो काशिश जो है वो आपका विषग्न होते हैं, स्वित्रग्न होते हैं, केश्य, नेत्र, कंडुग्न, ठीक है। इसके अलावा व्रणनाशक हो गया, रक्तवर्धक हो गया, मूत्रकृच्छ, अस्मरी, कफवात नाशक व योनि शैथिल्य, इनमें जो है काशिश का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मात्रा के विषय में बात करें तो आधा से लेकर के 2 रति इसकी मात्रा बताया गया है। काशिश सत्व जो है उसका फॉर्मूला क्या है, Fe, ठीक है। काशिश द्रव जो है उसकी जो मात्रा है उसके विषय में बात करें तो काशिश द्रव के विषय में बताया गया है कैसे बनाना है। तो यहाँ पे अपन 2.5 तोला जल लेंगे, 5 रति काशिश लेंगे, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है कहाँ पे किया जाता है काशिश द्रव्य का, तो गुदभ्रंश हो गया, विसर्प हो गया, ठीक है, इसमें बाह्य प्रयोग करते हैं। प्रमुख योग के विषय में बात करें काशिश के तो रज प्रवर्धनी वटी हो गया, हिंगवादी तैल हो गया, लौह रसायन हो गया, शीत पित्त भंजन रस हो गया, स्वितारी रस हो गया। तो ये सभी इसके प्रमुख योग है। इसके बाद में आता है स्फटिका। स्फटिका को अपन क्या कहते हैं इसको, तो एल्यूनिटम, ठीक है। ये मेनली स्फटिका को बोला जाता है, ठीक है। पोटास एल्यूम भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है K2SO4 Al2 SO twice 3 24H2O, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में इसके पर्याय के विषय में बात कर लेते हैं, क्या क्या पर्याय बताए गए हैं इसके, ठीक है, स्फटिका के। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सुराष्ट्रजा बोला जाता है, सौराष्ट्री बोला जाता है, सौराष्ट्र मृतिका भी बोलते हैं, तुवरी शुभ्रा बोला जाता है, स्फटी फटिका बोलते हैं, काक्षिक हो गया, रंगदा हो गया, दृढ़रंगा हो गया, दृढ़ रंगदा हो गया, ठीक है, रंग दृढ़ा हो गया। इसके अलावा पितिका हो गया, फिर आपका रंग दात्री हो गया, पारद जारणी हो गया, स्फुटित कारिका हो गया, स्फटिका हो गया, आड़की हो गया, सूर्मृतिका हो गया, सौराष्ट्र निशंभु हो गया। तो ये सभी इसके पर्याय हैं। ताम्र पर स्फटिका का लेप करने से शीघ्र ताम्र का भस्म बन जाता है। तो ताम्र के ऊपर स्फटिका का लेप करने से शीघ्र ताम्र का भस्म बन जाता है। तुवरी विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। रस रत्न समुच्चय ने 2 प्रकार बताए हैं इसके, एक है आपका फटिका जो ईशत पित्त गुरु होता है, और एक है फुल्लिका जो श्वेत वर्ण को होता है। रसेंद्र चूड़ामणि ने 2 भेद बताए हैं, स्फटिका और फुल्लिका, ठीक है। रसर्णव ने 2 भेद बताए हैं, कौन सा, शीत जो आपका खंडात्मिका होता है और कृष्ण जो चूर्ण रूप का होता है। इसके अलावा स्फटिका के शोधन के विषय में बात करें तो स्फटिका को अग्नि पर
फुला लेने पर शुद्ध हो जाते हैं। स्फटिका का मारण बताया गया है कि स्फटिका का सराव संपूर्ण में बंद करके लघुपूट की एक अग्नि देने से श्वेत वर्ण का जो भस्म है वो आपका बन जाता है। फिर स्फटिका के गुण के विषय में बात करें तो स्फटिका का जो गुण है वो कसाय, कटु, अम्ल, मधुर, गुरु, स्निग्ध होता है। साथ ही साथ उष्ण वीर्य वाला होता है, रक्तस्राव, योनि संकोचक, नेत्र रोग, व्रण आदि में इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा 2 से 4 रति बताया गया है। ठीक है। स्फटिका के सत्व के विषय में बात करें तो एल है। ठीक है। और बात करें इसके प्रमुख योग के विषय में तो कौन से हैं आपका, तो आपका जो एलादि मंथ हो गया, ठीक है, और आपका शंख द्रावक हो गया, चतुर सुधारक रस हो गया, ठीक है, ये सभी इसके प्रमुख योग हैं। गुणरंजक हो गया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही स्फटिका के योग के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं हड़ताल के विषय में। तो आर्पीमेंट बोला इसे जाता है। ठीक है। येलो आर्सेनिक भी बोलते हैं इसे। मनाशिला, तो मनाशिला को क्या बोलते हैं, रेड आर्सेनिक बोलते हैं। ठीक है। और आपका हड़ताल को क्या है, येलो आर्सेनिक बोलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, फार्मूला भी याद रखना, AS2S3, जबकि आपका मनाशिला का AS2S2 है। ठीक है। बात करें पर्याय के विषय में तो पर्याय में ताल हो गया, तालक हो गया, नटभूषण हो गया, नटमंडनक हो गया, विडालक हो गया, चित्रांग हो गया, मलगंधज हो गया, रोमछतज हो गया, रोमछत हो गया, पिंजर हो गया, वंशपत्रक हो गया, आल हो गया, पीतनक हो गया, वंगारी हो गया, लोमहृत हो गया, एला हो गया, कुर्छ हो गया, खजूर हो गया। ये सभी इसके पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने 2 भेद बताए हैं, पत्र हड़ताल और पिंड हड़ताल। पत्र हड़ताल के अंतर्गत सुवर्ण, वर्ण, गुरु, स्निग्ध, तनुपत्र और बहुपत्र, ये क्या है, रसायन में उत्तम होते हैं। पिंड हड़ताल के अंतर्गत निस्वपत्रम, पिंड श्रदिश, स्वल्प सत्त और आपका गुरुत्वम बताया गया। साथ ही साथ ये जो है स्त्री पुष्पहरणम व अधम होते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर भस्म के विषय में बात करें तो श्वेत वर्ण, फिरंग, विसर्प, विचर्चिका, कुष्ठग्न, अर्स, कंडु, का, श्वासनाशक, केशपातन में व स्वित्रग्न, ये जो है इसका भस्म बताया गया है प्रॉपर्टी भस्म की। तो श्वेत वर्ण का होता है फिरंग, विसर्प, विचर्चिका, कुष्ठग्न, अर्स, कंडु, का, श्वासनाशक, केशपातन में व स्वित्रग्न होता है। मात्रा के विषय में बात करें तो 1/4 से लेकर के 1/2 रति इसकी मात्रा बताया है रसरंगणी के अनुसार। अनुपान जो है वो गुरुचिक वात हो गया, ठीक है, शहद हो गया, ये इसका अनुपान है। सत्व इसका सांख्यिकी होता है, सॉरी संख्या होता है। हड़ताल के शोधन के विषय में बात करें तो कुष्मांड स्वरस या तिल छा जल, ठीक है, चूर्णोदक में दोहले यंत्र विधि से स्वेदन करने से हड़ताल का शोधन हो जाता है। इसमें बोला है अशुद्ध तालमायुग्न कफ मारुत मेह कृता, ठीक है, ये आपका हड़ताल के शोधन में बताया गया है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो जैसे आपका कस्तूरी भैरव रस, तालु सिंदूर, ठीक है, नित्यानंद रस, समीर पन्ना रस, वाद गजांकुश रस, विद्याधर रस, इसके अलावा आपका गुल्म काल नल रस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी इसके योग है। अकेले सेवन करने पर स्त्री व पुष्पनाशक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हड़ताल भस्म का निर्धूम परीक्षा के विषय में बात करें तो हड़ताल भस्म की निर्धूम परीक्षा की जाती है। रस माणिक्य के विषय में बताया गया है कि हड़ताल चूर्ण को 2 अभ्रक पत्र के बीच रख करके मंद अग्नि पर रक्तवर्ण प्रतप्त स्वांगशीत करने पर आपका रस माणिक्य जो है प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं मनाशिला के विषय में। रेड आर्सेनिक बोलते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर में ही देखा था। इसके पर्याय के विषय में बात करते हैं तो खगंध हो गया, रोगशील हो गया, नेपालिका हो गया, मनोगुप्त हो गया, मनुध्वा हो गया, मनोज्ञ हो गया, नाम जीविका हो गया, कुटकी हो गया, सॉरी कुंटिकी कुंटिनी हो गया, ठीक है, उल्टी हो गया। इसके अलावा आपका नागमाता हो गया, कल्याणिका हो गया, शिला हो गया, रस नेत्रिका हो गया, रसगंधक हो गया, दिव्य औषध हो गया। इसके अलावा गोला हो गया, भूतोष्व नाशनी हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं। साथ ही साथ जलाने पर लाल रंग की ज्वाला और लहसुन की गंध आती है। मनोगुप्ता मनाशिला को बोलते हैं और आत्मगुप्ता केवाच को बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, मनोगुप्ता जब बोला जाए मनाशिला कहलाता है, आत्मगुप्ता केवाच कहलाता है। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने इसके प्रमुख रूप से अगर देखें तो 2 भेद बताए हैं, ठीक है, पर यहाँ पे आपका 3 है। जैसे कि श्यामांगी जो है उत्तम होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका क्या है, तो इसको बताया गया है कि ये श्याम रक्तता व सगौर व भारेड़िया होते हैं। इसके अलावा कर्णवीर का मध्यम होते हैं, तेजस्वनी, निर्गोरा, ताम्रभा
और खंडाख्य जो है अधम होता है, चूर्णित भूत, अतिरक्ता और सभारा, ये यहाँ पे बताया। ग्राह्य स्वरूप के विषय में बात करें तो मनशीला, शिखरा, खंड, शून्य, रक्तोत्पल प्रभा, भारे, गुरुतर, दीप्त शोधनार, मतबुधे। ठीक है, तो ये ग्राह्य स्वरूप बताया गया है। मात्रा के विषय में बात करें तो 1/32 से लेकर के 1/16 रति रस तरंगणी के अनुसार मात्रा बताया गया है। इसके अलावा संख्या की औषधि मात्रा के विषय में बात करें तो 1/20 से लेकर के 1/30 रति जो है संख्या की औषधि मात्रा है। मनशीला के गुण के विषय में बात करें तो मनशीला सर्व रसायन, आग्रेय, तिक्त, कटु, उष्ण, कफ, वात, हंत्री, यानी कि मनशीला सेवन जन्य विकार में 3 दिन तक मधु मिश्रित गोदुग्ध सेवन करना चाहिए। यह जो है अस्मरी मंदाग्नि रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अस्मरी व मंदाग्नि रोग हो जाता है। मनशीला का शोधन के विषय में बात करें तो अगस्त पत्र, आद्रक स्वरस व बीजो नींबू स्वरस में 7 बार भावना देने से मनशीला का शोधन हो जाता है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो श्वास कुठार रस, इसके अलावा काला नल, इसके अलावा त्रैलोक्य चिंतामणि रस हो गया, 6 केसरी रस हो गया, रस राज रस हो गया, ये इसके प्रमुख योग हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका अंजन। ठीक है, इसे अपन लेड या क्या बोल सकते हैं अपन तो एंटी मोयर भी बोला जाता है। ठीक है, बात करें पर्याय के विषय में तो मेचका लोचक। ठीक है, तो मेचका लोचक इसका पर्याय है। चरक व सुश्रुत संहिता में श्रोतांजन, सवीरांजन, रसांजन, पुष्पांजन के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। उत्पत्ति के विषय में बात करें, रस कामधेनु के अनुसार सभी अंजनों की उत्पत्ति पर्वतों एवं नदियों से हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भेद के विषय में बात करें तो 2 भेद है। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार श्वेतंजन जिसे सवीरांजन बोला जाता है, कृष्णांजन जो श्रोतांजन है। भेद 5 है रसरत्न समुच्चय में, एवं रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार यह रस जल निधि ने 6 जो है बताए हैं। ठीक है, कुलत्थांजन। फिर बात करते हैं सवीरांजन के विषय में, तो इसका जो स्टेबनाइट इसे बोला जाता है, Sb2S3 इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है। और गुण के विषय में बात करें तो धूम्रवर्ण का होता है और धूम्र वर्ग का होता है। और पर्याय इसका क्या बोलते हैं इसे, तो सुवीरज बोला जाता है, कृष्णांजन बोला जाता है, कालांजन बोला जाता है। फिर है श्रोतांजन। श्रोतांजन का भी फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, बात करें इसका गुण जो है तो वाल्मीकि, शिखराकार, भरो, नीलो उत्पल, लघुति, गृष्टा, ये जो है इसका गुण बताया गया है। पर्याय में ये इसके अंतर्गत बात करें तो यमुने, यमुना, स्रोतज, कोपांतंजन, ये जो है इसके पर्याय है। फिर आपका है नीलांजन, तो लेड सल्फाइड है। ठीक है, गुण के विषय में बात करें तो गुरु स्निग्ध, नेत्र दोषत्रय, अपहार हम बताया गया है। ठीक है, इसके पर्याय में बात करें तो शुक्र, भूमिज व स्वर्णग्न होते हैं। फिर है पुष्पांजन, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जेडनो। गुण के विषय में बात करें तो शीतम, स्निग्ध, हिम व स्वर्णाक्षी रोगाणुत होता है। पर्याय में बताया गया है कि पुष्प केतु और कौस्तुभ। फिर रसगर्भ, ये इसके पर्याय हैं। पुष्प केतु और आपका कौस्तुभ, ये इसके पर्याय हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रसांजन, तो एक्सट्रेट ऑफ बारबेसी एरिस्टेला। ठीक है, ये आपका क्या है रसांजन है। इसमें आपका बताया गया है कि पित्त विषक वक्त्रम दीपहम, यानी कि रसांजन जो होता है वो दारू हरिद्रा का निराश होता है। और यह जो है इसका पर्याय यहाँ पे बताया गया है कि रसगर्भ हो गया, रस अग्रजा हो गया, रसोद्भव हो गया, ये आपके रसांजन के पर्याय हैं। बात कर लेते हैं इसके शोधन के विषय में, तो शोधन में बताया गया है कि सभी अंजनों में भृंगराज रस की भावना देकर के इसका शोधन किया जाता है। ऋतिका जो है वो पित्तल होता है और ऋतिज जो है वो पुष्पांजन है। प्रमुख योग के विषय में बात करें तो आपका पीयूष वल्ली रस हो गया, पुष्यानुक चूर्ण हो गया, पत्रांग आसव हो गया, ये इसके प्रमुख योग हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कंकुष्ठ, तो कंकुष्ठ के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो कंकुष्ठ में आपका ताम्लक वृक्ष आता है। ठीक है, इसके विषय में बताया यादव जी त्रिकन ने बताया, इसे अपन क्या कहते हैं, गैम्बोस ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के विषय में बात करें तो उत्पत्ति आपका बताया है हिम प्रदेश की शिखाओं से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति बताया गया है। पर्याय में बात करें तो कोल बालुक हो गया, ताल
कुष्ठ हो गया, तीक्ष्ण दुग्धिका हो गया, रेचक हो गया, रंगदायक हो गया, वरांगा हो गया, हेमवती हो गया, स्वर्णश्री हो का निर्यास हो गया, ताम्ला वृक्ष निर्यास हो गया। तो ये इसके पर्याय हैं। भेद के विषय में बात करें तो रसरत्न समुच्चय ने इसके 2 भेद बताए हैं। कौन सा? नालिकाख्य, जो पित्तवर्ण का भारयुक्त स्निग्ध औषध कार्य उपयोगी होता है। फिर है आपका रेणुका, जो आपका क्या है? श्याम पित्त लघु सत्वरहित तिक्त कटु अतिरेचक व निरूप उपयोगी होते हैं। फिर कंकुष्ठ का शोधन के विषय में बात करते हैं तो शुंठिकवाद की 3 भावना देने से इसका शोधन हो जाता है। मारण एवं सत्वपातन नहीं होते हैं। कंकुष्ठ के दुष्प्रभावों की शांति हेतु अपन क्या कर सकते हैं? तो बबूल मूल क्वाथ में जीरा एवं टंकन के प्रक्षेप के साथ लेने से क्या है, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, उपद्रव है, वो शांत हो जाता है। ठीक है, बबूल के मूल के क्वाथ को जीरा एवं टंकन के प्रक्षेप में लेते हैं तो जो भी उपद्रव उसकी शांति हो जाती है। इसके अंतर्गत इसको बताया गया है कि कष्टोदर, जलोदर तथा आमवात नाशक होते हैं। मात्रा 1 यौ विरेचनार्थ ग्राही द्रव्य से बताया गया है। अत्यधिक शीघ्र विरेचन हेतु कंकुष्ठ को तांबूल के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा धन्वंतरी रस हो गया, धन्वंतरी घृत हो गया, उदावर्तहर घृत हो गया, सोथोदरी रस हो गया, सोथोदरादि लौह हो गया, मृत संजीवनी रस हो गया। तो ये सभी इसके आपके योग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे रस शास्त्र का वैसे तो मैं 2 पार्ट में करूँगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भेषज कल्पना और रस शास्त्र की है उसको अपन आगे जो है लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।